ध्यान सदन के छात्र हैं। हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसका नाम है शबरी के वेद। माता शबरी के पास? लेकिन आप हैं कौन? मैं राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। राम लक्ष्मण आप आ गए? प्रभु आप आ गए शबरी की कुटिया में? मैं आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मुझे माफ कर देना प्रभु, हे दया निधान मुझे क्षमा करें। हे प्रभु आइए, आइए मेरे प्रभु, आइए। आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई है, बैठिए, विराजिए मेरे प्रभु। मैं आपके चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रु से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु आपको भूख लगी होगी ना? हाँ, मैं फल लेकर आती हूँ, फल अभी लेकर आती हूँ प्रभु, फल अभी लेकर आती हूँ। बरसों से मैं आपके लिए प्रतिदिन मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चख चख कर रखे हैं। वाह कितने मीठे बेर हैं। अच्छे हैं ना? मीठे हैं। इनकी प्रशंसा के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथों से खिला रही है। भैया आप झूठे बेर क्यों खा रहे हैं? ये झूठे बेर नहीं है, ये तो माता शबरी का अपने पुत्र के लिए प्यार है। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग ऋषि की शक्ति का प्रभाव है प्रभु। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग वन में फूल कभी नहीं मुरझाते हैं, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी हिंसा छोड़ देते हैं। कितना पवित्र होगा वह स्थान, और कितनी भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। हे राम, साक्षात भगवान के दर्शन करके मेरे कई जन्मों की पुण्य भलीभूत हो गई है। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला तो उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम में समस्त मुनियों को लेकर अपने दिव्य विमानों में बैठक चले थे। मुझमें भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इस कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि वह एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का जरूर था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था। मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महामुनि सुग्रीव तक पहुँचाने का मार्ग बताकर उन्हें कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता कर रावण का अवश्य विजय पाएंगे और सीता से आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे।